मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी यक्षिणी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी यक्षिणी के सभी स्वरूपों का गुप्त विधि से साधना करवाई जाएगी। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह की भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज की समस्या से ग्रसित हैं, व्यापार की समस्या से ग्रसित हैं, नौकरी में असफल हैं, प्रमोशन की समस्या है, धन की समस्या है, किसी प्रकार का आर्थिक विवाद है, इस तरह की अड़चनों को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में भाग ले सकते हैं। अगर इस साधना को आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इस साधना को आप प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भाग लेकर भी साधना में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन 20 मिनट के प्रयोग की एक चर्चा करेंगे। इस दिन गुरुवार आता है। गुरुवार के दिन यानी गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन गुरुवार को खास प्रकार की विधि है जो कि एक करीब करीब 20 मिनट का प्रयोग है। ये प्रयोग अगर हम करते हैं तो उस प्रयोग के जो लाभ मिलते हैं अनगिनत मिलते हैं। जो शुरुआती लाभ मिलता है वो आपकी क्रिएटिव पावर बढ़ती है। क्रिएटिव पावर का मतलब है अगर जो पॉलिटिक लाइन में हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जो मीटिंग, भाषण, मार्केटिंग, उनको बहुत लाभ मिलता है। ये तो लाभ मिलता ही है, मतलब चलो ठीक है। इसके अलावा आपकी जो सीखने की क्षमता, आपकी जो ऑलरेडी योग्यता है, आप अगर कंप्यूटर क्षेत्र में हैं तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि उसमें और आप आगे से बढ़ रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। आप कला के क्षेत्र में हैं तो आपको ऐसा लगेगा उसमें भी आपका डेवलपमेंट अब बढ़ना शुरू हो गया है। जो भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा जो सबसे विशेष बात मानी जाती है वो ये, आपको अपनी बात मनवाने की क्षमता बढ़ जाती है। ये सबसे मेन पॉइंट है और ये बहुत से कामों में इसका उपयोग होता है। कोई आसानी से आपकी बात क्यों मानेगा? पहली बात, हमेशा ये बात याद रखिए, आप अगर किसी की बात मानते हैं तो क्या आप आसानी से उसकी बात मान लेंगे कि हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है? नहीं, आपको उसके अंदर उनकी बातों में कुछ कॉन्फिडेंस नजर आया, उनकी बातों में कुछ श्योरिटी नजर आई कि ये जो कह रहा है सही कह रहा है, तभी तो आप उसकी बातों को मानेंगे। उसकी बातों में खास तरीका है, वो तरीका आपको पसंद आया, इसकी वजह से उसकी बात आप सुनने पे मजबूर हैं, उसकी हाँ में आप हाँ मिलाने पे मजबूर हैं। कहने का मतलब यह है कि आप कभी भी किसी की हाँ में हाँ नहीं मिला सकते। आप खुद चाहेंगे कि आप सामने वाले को प्रभावित करें, सामने वाला आपको प्रभावित करेगा ऐसा आप नहीं चाहेंगे। तो कहने का मतलब है जब तक आपको उसके अंदर खास बात नजर नहीं आएगी आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। ये जो गुण हैं ये इस प्रयोग से आते हैं। मैंने कहा कि आपकी सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, आपकी योग्यता बढ़ जाती है, प्लस आपके अंदर एक विशेष गुण इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है कि आप अपनी बात को मनवाने की क्षमता आपके अंदर दिनों दिन बढ़नी शुरू हो जाती है। कोई भी विषय हो, आप मार्केटिंग विषय हो और भी सामाजिक विषय हो, कोई भी चीज हो, आप अपनी बात को मनवाने पर मजबूर कर देते हैं। इस तरह की संकल्प शक्ति आपके अंदर आ जाती है। इसकी वजह से आप आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में दिन का दिन तरक्की करते हैं। तो ये बहुत मेन है कि आप अपनी बात को मनवाने की क्षमता आपके अंदर बढ़ जाती है, उसका लाभ आपको बहुत मिलता है। तो ये जो प्रयोग है ये 20 मिनट का प्रयोग है। आपको क्या करना चाहिए? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। याद रखें बिस्तर में न बैठें। सबसे पहले सूरज अस्त होने के बाद अपने माता पिता, गुरु, सन्यासी, टीचर, इनको रिस्पेक्ट करें, इनको प्रणाम करें, इनका आशीर्वाद लें। इसके बाद फिर ये प्रयोग शुरू करें। याद रखें बड़े बुजुर्ग हैं, उनको
या तो फ़ोन करके आशीर्वाद लें या मैसेज करें या किसी भी तरीके से उनका आशीर्वाद लें। आपके गुरु टीचर जो भी हों उनको भी मैसेज करें कि मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दें, मैं अमुक साधना करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दें। अगर आप नहीं भी बताना चाहते हैं फिर भी उनके पैर छू लें। ये सब करने के बाद आपको ढीले ढाले कपड़े पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन में नहीं बैठ सकते, कुर्सी में बैठें। ब्लू और ब्लैक कपड़े नहीं पहने, ठीक है। इसके बाद खास तरीके का मुद्रा, जैसे मैंने कहा योनि मुद्रा आपको लगानी है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि योनि मुद्रा जो होती है इस तरह की होती है। ये देख लीजिए, योनि मुद्रा हमने लगाई और आगे चक्र पर ध्यान देते हुए हमने 10 बार प्राणायाम किया, यानी आगे चक्र पर हमने ध्यान दिया, 10 बार प्राणायाम किया। जितनी देर हो सके रोक के रखा, फिर धीरे से छोड़ा। ये प्रयोग हो गया योनि मुद्रा लगाकर। अब सेम मुद्रा लगाकर अपने अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र, हार्ट यहाँ है लेकिन इसका जो बीच का भाग है इस जगह पर ध्यान देते हुए, हार्ट चक्र पर इस जगह पर बीच में, यानी मैंने कहा कि ये आप देख रहे हैं हार्ट में, इस जगह पर ध्यान देते हुए सेम मुद्रा लगाएं। हार्ट चक्र पर ध्यान देते हुए खास प्रकार का मंत्र ओम ह्रीम स्कंद माते सर्व विघ्न उच्चाटय ह्रीम वोसठ। ओम ह्रीम स्कंद माते सर्व विघ्न उच्चाटय ह्रीम वोसठ। ओम ह्रीम स्कंद माते सर्व विघ्न उच्चाटय ह्रीम वोसठ। ओम ह्रीम स्कंद माते सर्व विघ्न उच्चाटय ह्रीम वोसठ। ओम ह्रीम स्कंद माते सर्व विघ्न उच्चाटय ह्रीम वोसठ। ये मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने ना पाए। ये आपको करना है, ये 10 मिनट करना है बिना माला के। बस आप ये मुद्रा लगाएं और आपका हार्ट चक्र पर ध्यान होगा। हार्ट चक्र पर ध्यान देकर ये 10 मिनट तक मंत्र का जाप करें। फिर इसके बाद किसी को फल या भोजन आप दान कर दें, फल या भोजन आप दान कर दें। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको ये होगा कि जब भी कोई खास काम के लिए जा रहे हैं, अपनी बात को मनवाना है या आप चाहते हैं कि आपकी बातों को सुना जाए, आपकी बात को अहमियत दी जाए, आपकी वैल्यू हो, आपकी तरफ लोगों का ध्यान रहे, इसके लिए आपको ये मुद्रा लगा के, याद रखें, सेम योनि मुद्रा लगाकर आंख बंद करके 11 बार ये मंत्र का जाप करना है और फिर आप उस काम के लिए जाएं। ये आपको सबसे बड़ा फायदा मिलता है। इसके अलावा आप कोई ऊंचे लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी बड़े लेवल की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये मुद्रा लगाकर 11 बार ये मंत्र का जाप करें, फिर उसकी पढ़ाई करें। तो इस तरीके से आप महसूस करेंगे कि आपकी सभी प्रकार की जैसे इच्छाएं पूरी होने में मदद मिलनी शुरू हो गई है, जो कि पहले नहीं होता था। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, आपको ऐसा लगता था कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बदले में ऐसा कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन अब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अब कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। बस याद रखें कि आपके बड़े बुजुर्ग, माता पिता, गुरु, सन्यासी, टीचर, ये अगर नाराज हो गए तो आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये प्रयोग नवरात्रि के 5वें दिन गुरुवार के दिन होता है, गुरुवार को किया जाता है। और गुरुवार के दिन आपके माता पिता, गुरु, सन्यासी, टीचर किसी भी कारण से आपसे नाराज हैं, भले उन्हीं की गलती हो 100%, अगर आपसे नाराज हैं तो आपका कोई भी काम सफल नहीं होने वाला। तो आपकी ये कोशिश होगी कि बड़े बुजुर्ग, माता पिता, गुरु, सन्यासी, टीचर, अगर ये समझ लो उन्हीं की गलती है, ऐसा ही मान के चलते हैं आपकी गलती नहीं, उन्हीं की गलती है, तो अपनी तरफ से ही सॉरी बोल के विवाद को बढ़ाने की कोशिश ना करो। क्षमा मांग लो, खुद अपने से बड़े लोग हैं, अगर आप खुद क्षमा मांग लेंगे तो आपकी कोई स्वाभिमान कम नहीं हो जाएगा, आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। तो ऐसा करने से आपको इसमें लाभ मिलेगा। बस यही मेन पॉइंट है, बड़े बुजुर्ग नाराज नहीं होने चाहिए। आप सोच नहीं सकते कि आपको इसमें कितना फायदा मिलेगा। जो हर इंसान चाहता है ना कि उसकी बातों को माना जाए। तो कहने का मतलब है, इस टॉपिक पे आप सफल होना चाहते हैं तो आपके बड़े बुजुर्ग नाराज नहीं होना चाहिए। अब ये करिए, अब पूरे कॉन्फिडेंस से बात करिए सामने वाले से। आपको ऐसा लगेगा कि ये पहला वो व्यक्ति सुन नहीं रहा था, अब ऐसा लगेगा जैसे कि आप थोड़ा सा ध्यान दे रहा है आपकी बातों पर। बस 11 बार ये मंत्र का जाप करें,
मुद्रा लगाकर और जाइए, बस और कुछ नहीं। बस यहाँ कि हार्ट चक्र पर ध्यान देना होता है, ये मुद्रा लगाकर हार्ट चक्र पर ध्यान देना होता है, बस ये। तो ये करें और इससे आपको बेहिसाब फायदा मिलेगा और आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।